नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसबीआई कार्ड के बारे में कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि ये क्रेडिट कार्ड का बिज़नेस है। और क्रेडिट कार्ड जिनको नहीं पता है वो बता देता हूँ कि ये डेबिट कार्ड से अलग होता है। यहाँ क्रेडिट कार्ड का आपका एक क्रेडिट लिमिट होता है और वो आपको महीने के एंड में बैंक को वापस चुकाना होता है। क्रेडिट कार्ड कभी भी आपके बैंक से डायरेक्टली लिंक नहीं होता। हर एक कार्ड का उसका लिमिट होता है और अगर आप उसके और एलाइड कस्टमर बनते जाओगे उस बैंक के तो वही लिमिट बढ़ता जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसा अपना कैसा खर्च करना है। आप डायरेक्ट डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हो या क्रेडिट कार्ड से। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से पे करने का एक फ़ायदा तो ये हो जाता है कि कोई भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ होती है तो किसी को आपका बैंक अकाउंट नंबर ये सब पता नहीं लगेगा, वो क्रेडिट कार्ड में ही होगा। और बाद में आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो और बोल सकते हो कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ था, और वो लोग इस मामले में तहकीकात कर देंगे। और अगर ये फ्रॉड एक्टिविटी है तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड से बैलेंस दे दिया जाएगा। यहाँ आपका पूंजी में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस से कुछ भी पैसा नहीं कटेगा। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड को सेफ़ तरीका मानते हैं अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है उसके लिए। तो अब चलिए दोस्तों, एसबीआई कार्ड पे वापस आते हैं। तो आपको पता ही है कि इनके प्रमोटर कौन है। जैसे नाम है इनका एसबीआई, सो एसबीआई कार्ड नाम है तो एसबीआई इनके प्रमोटर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत नामी गिरामी नाम है। और चलिए इस कंपनी के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो चलिए इसके फंडामेंटल को जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि फ़िलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है 986 पे। बट इसका जब आईपीओ मार्च में निकला था पिछले साल, तो आप देख सकते हो कि कोविड की वजह से इसको बहुत नीचे जाना पड़ा। 500 का भी मिल रहा था और इस समय बहुत सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक डाला ही होगा। और दोस्तों, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहा और फिलहाल ये 980 के आजू बाजू ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो करंट प्राइस इज़ मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ऑब्वियसली एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न आपको देता है। फिलहाल डिविडेंड उतना खास दिया नहीं है। अगर डिविडेंड के बारे में जानना है तो एक मार्च में दिया था मेरे को जितना याद है। और देखिए, 1 रुपया 1 शेयर पे दिया था इसने डिविडेंड। अभी वापस आते हैं एंट्री पॉइंट। सो अभी बोला जा रहा है कि ये इट्स अ गुड टाइम टू कंसिडर। करेंटली स्टॉक इन नॉट इन ओवरबॉट जोन और कोई रेड फ्लैग नहीं है कंपनी के खिलाफ। हमारे एक्सपर्ट्स की एनालिसिस देखें तो 75% एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। कंपनी की प्रोफाइल जैसे मैंने आपको बताया कि एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ इंडिया बेस्ड कंपनी एंगेज इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। और दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस देखिए, क्रेडिट कार्ड को लेके दो तरफा राय होती है लोगों की। जो लोग बहुत पहले से, जिनको लगता है, जो डेबिट कार्ड यूज़ करना सीख चुके हैं, जिनको क्रेडिट कार्ड का उतना आदत नहीं है, तो वो लोग हमेशा क्रेडिट कार्ड के खिलाफ ही रहेंगे। मगर कुछ यंग जनरेशन है और आप बोल सकते हो कि वो क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको जब पेमेंट आ जाती है तो वो साल के एंड में अगर एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है तो वो फिर वापस क्रेडिट कार्ड की वजह से ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और वही अपने जो अकाउंट में पैसे आते हैं उसकी वजह से क्रेडिट कार्ड का जो भी खर्चा होता है वो फिर से पे कर देते हैं। सो कुछ लोगों को आदत लग चुकी है और मैं भी यही बोलूँगा कि जो नई जनरेशन आ रही है वो क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करना प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि क्रेडिट कार्ड का बिज़नेस आगे चल के बहुत फलने फूलने वाला है। और ये आप इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट से भी देख सकते हो। जैसे कि देख सकते हो आप कि इनका प्रॉफिट 2017 में 0.37 था, 18 में 0.6, 19 में 0.86 और 2020 में 1.24। तो धीरे धीरे इनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। को 2020 में और भी अच्छा आ सकता था अगर कोविड हिट नहीं करता तो। अब देखिए यही प्रॉफिट आगे चल के 2021 में कैसा आने वाला है। रेवेन्यू भी इनका दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे और नई जनरेशन हमसे ऐड होती जा रही है, हर साल नए नए बच्चों की जॉब लग रही है, तो वो मोस्टली क्रेडिट कार्ड ही प्रेफर करते हैं। और एक अच्छे बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी इनका प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स में प्रोमोटर ने कोई अपनी होल्डिंग्स घटाई नहीं है, बढ़ाई नहीं है। उसके बाद प्लेज परसेंटेज, तो ज़्यादा शेयर इन लोगों ने गिरामी नहीं रखे हैं। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग कांस्टेंट ही है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी ज़्यादातर खरीदारी या फिर बिक्री नहीं की है इसमें। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 69.40 है इसमें। म्यूचुअल फंड ने 2.86 लेके रखा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3.58, हम और आप जैसे लोग। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें 5.84 लेके बैठे हैं। अब दोस्तों चलिए इसकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड ने मार्च में उनका 3.04 था, फिर जून में कम किया, सितंबर में कम किया और दिसंबर में फिर से बढ़ा लिया। प्रोमोटर्स का होल्डिंग जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि कांस्टेंट ही है पहले से। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल को देखते हैं तो देखिए,
फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने सितंबर में बढ़ाया और दिसंबर में थोड़ा सा कम किया, बट 1% से हो तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पॉइंट समथिंग 0.1% देख सकते हैं आप यहाँ चेंज है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ चिंता की बात नहीं है यहाँ पे। अब दोस्तों आते हैं इसके पीयर्स पे, कंपैरिजन पे। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड SBI कार्ड बेसिकली एक NBFC में ही काउंट होगा अगर हम लोग देखें तो इनके कॉम्पिटिटर हो जाते हैं मुथूट फाइनेंस, उसके बाद बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां। और दोस्तों लोग एक और रीज़न है SBI कार्ड इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा PE पे ट्रेंड भी कर रहा है। अगर मैं आपको स्क्रीनर पे दिखाऊं तो पहले देखते हैं इसके प्रॉन्स क्या हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि इसने पिछले कुछ सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। तो देख सकते हो 36.09 CAGR दे रही है 5 साल से, और कंपनी ROE भी बहुत अच्छा है 29.04। और अगर मैं आपको इसका PE दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो कि दोस्तों इसका PE फ़िलहाल ट्रेंड कर रहा है ये 1.3.89 पे। वहीं इसकी कंपैरिजन वाली कंपनी बजाज फाइनेंस को देखिए, ये 70.95 पे है, HDFC AMC 40.63, मुथूट फाइनेंस 12.73। तो लोग ये भी बोलते हैं कि SBI कार्ड फ़िलहाल बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसमें नहीं लेना चाहते, ऑल्दो ये कंपनी बहुत अच्छी है। मगर दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि स्टॉक की डिमांड कभी कम होने वाली है या फिर प्राइस कभी फेल होने वाले हैं। जैसे मार्च में आपने देखा कि वो 500 तक गया था, उसके बाद फिर से बहुत जल्दी वापस आ गया। तो वही अभी फ़िलहाल मार्केट में थोड़ी मंदी चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है लोगों की। तो अगर आप बटोर सकते हो तो इस शेयर को भी पक्का अपने पोर्टफोलियो में रखिए। फेस वैल्यू 10 का है, तो आगे चल के ऑब्वियसली डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं।